नमस्ते दोस्तों। बोध इनसाइट पे आपका स्वागत है। आपकी सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस पर नहीं, आपकी माइंडसेट पर डिपेंड करती है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग फेलियर के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग वही फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं। एक ही एग्जाम, एक ही रिजल्ट, पर दो लोगों की जिंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल अलग। तो सवाल ये है, डिफरेंस टैलेंट का है या माइंडसेट का? आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल बिलीफ की जो डिसाइड करता है कि आप हार के बाद रुकोगे या और मजबूत हो जाओगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग रिसर्चर से, जो समझना चाहती थी कि लोग फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। उन्होंने बच्चों को पजल्स दिए, पहले इजी फिर डिफिकल्ट। जब चैलेंजेस आए तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक छोटा सा लड़का कुर्सी खींचकर बोला, मुझे चैलेंज पसंद है। दूसरा बोला, ये इंटरेस्टिंग होगा। ये बच्चे फेलियर से डरते नहीं थे, वो उससे सीख रहे थे। यहां से एक पावरफुल डिस्कवरी हुई। दुनिया के लोग दो तरह की माइंडसेट के साथ जीते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनैलिटी सब फिक्स्ड है। अगर वो फेल होते हैं तो उनके लिए इसका मतलब होता है मैं इनफ नहीं हूं। इसलिए वो चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, एफर्ट को वीकनेस समझते हैं और क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करते हैं। उनका फोकस होता है स्मार्ट दिखना, स्मार्ट बनना नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होता है। उनके लिए फेलियर एक वर्डिक्ट नहीं, एक फीडबैक होता है। अगर उन्हें C+ ग्रेड मिलता है तो वो कहते हैं मुझे और बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर टिकट मिल जाए तो कहते हैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा। वो अपने आप को लेबल नहीं करते, वो अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं। ये डिफरेंस सटल लग सकता है, लेकिन इसी बिलीफ के वजह से एक इंसान रिस्क लेने से डरता है और दूसरा रिस्क को ग्रोथ का रास्ता समझता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए एफर्ट का मतलब है कि आप नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो। ग्रोथ माइंडसेट के लिए एफर्ट ही ग्रेटनेस का रास्ता है। हिस्ट्री भी इसी बात का प्रूफ है। कई लोग जो बचपन में एवरेज थे, वही आगे चलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटीज को फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना। इस किताब का कोर मैसेज सिंपल है पर रेवोल्यूशनरी। आप जो सोचते हैं अपने बारे में, वही आपकी रियलिटी शेप करता है। अगर आप मानते हो कि आप चेंज हो सकते हो, तो आपका दिमाग भी चेंज होने लगता है। अगर आप मानते हो कि आप फिक्स्ड हो, तो आप वहीं रुक जाते हो। जिंदगी हर दिन आपको टेस्ट देती है, कभी एग्जाम के थ्रू, कभी रिजेक्शन के थ्रू, कभी क्रिटिसिज्म के थ्रू। सवाल ये नहीं है कि आप फेल होते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो या अपनी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, माइंडसेट कोई परमानेंट लेबल नहीं है, ये एक चॉइस है। हर दिन, हर सिचुएशन में जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो ये सिर्फ थियरी नहीं होती, ये एक पूरी दुनिया होती है, एक इंटरनल वर्ल्ड जहां से हम हर डिसीजन लेते हैं। ऑथर के अपने लाइफ में भी एक ऐसा वक्त था जब उन्हें लगता था कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एक परफेक्ट पार्टनर, एक ग्लैमरस करियर, बिना ज्यादा स्ट्रगल के सक्सेस। अंदर ही अंदर उनका बिलीफ ये था कि अगर मैं ट्रूली टैलेंटेड हूं तो चीजें नेचुरली स्मूथ होंगी, अगर ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो शायद मैं उतनी केपेबल नहीं हूं। यहीं पे एक डीप रियलाइजेशन होती है। एबिलिटी के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एबिलिटी जो प्रूव करनी पड़ती है, और दूसरा होता है डेवलप होने वाली एबिलिटी जो ग्रो की जा सकती है। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में एंटर करते हो तो सब कुछ एक टेस्ट बन जाता है। रिलेशनशिप टेस्ट है, करियर टेस्ट है, दोस्ती टेस्ट है। हर जगह एक इनविजिबल स्कोर कार्ड चल रहा होता है, क्या मैं इनफ हूं? अगर फेलियर मिलता है तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, वो आइडेंटिटी पर अटैक लगता है। बैड ग्रेड का मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, रिजेक्शन का मतलब मैं लवेबल नहीं हूं, क्रिटिसिज्म का मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। और फिर एफर्ट। एफर्ट एक डेंजरस चीज बन जाता है, क्योंकि अगर आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप नेचुरली गिफ्टेड नहीं हो। फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से जो ट्रूली टैलेंटेड होते हैं उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां सक्सेस का मतलब होता है लर्निंग, यहां फेलियर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यहां एफर्ट का मतलब होता है प्रोग्रेस। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वो गिरता है, बार बार गिरता है, पर वो कभी ये डिसाइड नहीं करता कि शायद मैं वॉकिंग टाइप का इंसान नहीं हूं। वो बस उठता है और दोबारा ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को परफॉर्मेंस से अटैच नहीं किया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने के मिशन से हटकर
प्रूविंग के मिशन पर आ जाते हैं। हम सीखना कम कर देते हैं और स्मार्ट दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी जगह फिक्स्ड माइंडसेट क्वाइटली एंटर करती है। रिसर्च में छोटे बच्चों को चॉइस दी गई, एक इजी पजल दोबारा सॉल्व करो या एक टफ पजल ट्राई करो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे सेफ ऑप्शन चूज करते थे। उनका लॉजिक सिंपल था, स्मार्ट लोग मिस्टेक्स नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे कहते थे, मुझे टफ वाला चाहिए। उनके लिए चैलेंज थ्रेट नहीं, एक्साइटमेंट था। ये डिफरेंस सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं रहता। रिलेशनशिप में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर पार्टनर मुझे क्रिटिसाइज करता है तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। और ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, ये फीडबैक है, हम इंप्रूव कर सकते हैं। करियर में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्की अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, इवन इफ आई फेल आई लर्न समथिंग। सबसे पावरफुल बात यह है, माइंडसेट कोई परमानेंट स्टैंप नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है और बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है। जब आप रियलाइज करते हो कि ब्रेन प्लास्टिक है, कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं, तो आपका पूरा रिलेशनशिप एफर्ट, फेलियर और सक्सेस के साथ चेंज हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में गोल होता है अपने आप को प्रूव करना। ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में गोल होता है अपने आप को इंप्रूव करना। और दोनों दुनिया एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, पर आप हर दिन चूज करते हो आप कौन सी दुनिया में जीना चाहते हो। जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, डेंजरस होता है फेलियर का मीनिंग। क्योंकि इवेंट छोटा होता है, पर हम उसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा बना देते हैं। ऑथर के रिसर्च में बार बार ये पैटर्न दिखा, जब लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं तो उनके लिए हर सिचुएशन एक जजमेंट बन जाती है। एक एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ मार्क्स नहीं होता, वो उनकी इंटेलिजेंस का वर्डिक्ट बन जाता है। एक ब्रेकअप सिर्फ रिलेशनशिप का एंड नहीं होता, वो उनकी वर्थ का सर्टिफिकेट बन जाता है। सोचो एक सीन, आपको मिड टर्म में C+ मिलता है, घर जाते वक्त पार्किंग टिकट भी मिल जाता है और बेस्ट फ्रेंड फोन नहीं उठाता। फिक्स्ड माइंडसेट तुरंत एक्टिवेट होती है, मैं फेलियर हूं, मेरा लक खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है। यहां प्रॉब्लम C+ नहीं है, प्रॉब्लम है आइडेंटिटी अटैच हो जाना रिजल्ट के साथ। जब आप मानते हो कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, तो हर सेटबैक एक थ्रेट बन जाता है। आप रिस्क कम लेते हो, आप सेफ रहना चाहते हो, आप वही चूज करते हो जहां एम्बैरेसमेंट का चांस कम हो। धीरे धीरे आप ग्रो करना बंद कर देते हो, पर आपको लगता है आप सेफ हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में सेम सिचुएशन का मतलब अलग होता है। C+ का मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। पार्किंग टिकट का मतलब नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना है। फ्रेंड का फोन ना उठाना, शायद उसका दिन खराब है। डिफरेंस देखा? इवेंट सेम है, पर इमोशनल रिएक्शन और फ्यूचर एक्शन बिल्कुल अलग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने आप को लेबल नहीं करते, वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रिसर्च में पता चला कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी एबिलिटीज का असेसमेंट भी गलत करते हैं। या तो वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट, क्योंकि उनका फोकस लर्निंग पर नहीं होता, उनका फोकस इमेज पर होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अनकंफर्टेबल फीडबैक को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे रियलिटी देखनी पड़ेगी। सच से भागना इंप्रूवमेंट को डिले करता है। एक और डीप चीज समझ लो यहां पे, फिक्स्ड माइंडसेट में एफर्ट इंसल्ट जैसा लगता है। आपने हार्डवर्क किया, इसका हिडन मतलब बन जाता है आप नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो। पर ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आपने हार्डवर्क किया, इसका मतलब आप इंप्रूव हो रहे हो। इसी बिलीफ के वजह से कुछ लोग चैलेंज देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग चैलेंज देखकर अलाइव फील करते हैं। हिस्ट्री में बहुत से लोग बचपन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, वो एवरेज थे। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने मिस्टेक्स की, पर उन्होंने अपनी एबिलिटी को फाइनल लेबल नहीं माना। यही इस किताब का कोर हार्ट बीट है। आपका बिलीफ सिस्टम आपका डेस्टिनी डिजाइन करता है। अगर आप सोचते हो मैं ऐसा ही हूं, तो आप वहीं रह जाओगे। अगर आप सोचते हो मैं बेटर हो सकता हूं, तो आपका दिमाग भी उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, माइंडसेट कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक लेंस है। आप जिस लेंस से देखते हो वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। जिंदगी सिर्फ एग्जाम्स और करियर तक लिमिटेड नहीं होती। माइंडसेट सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है रिलेशनशिप्स में। जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट क्वाइटली एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, परफेक्ट पार्टनर मिलना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
तो कंक्लूजन निकलता है शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं। अगर एफर्ट लग रहा है तो लगता है ट्रू लव एफर्टलेस होता है। फिक्स्ड माइंडसेट लव को डेस्टिनी बना देती है, ग्रोथ माइंडसेट लव को डेवलपमेंट बना देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को रिजेक्शन समझते हैं। अगर पार्टनर बोले आप यहां बेटर कर सकते हो, तो उन्हें लगता है आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। धीरे धीरे ईगो वॉल बन जाती है। दोनों प्रूव करने लगते हैं कि वो सही है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेम सिचुएशन में सोचते हैं, हम दोनों इम्परफेक्ट हैं, पर हम दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं। यहां गोल जीतना नहीं होता, ग्रो करना होता है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, पेरेंटिंग और लीडरशिप में भी अप्लाई होता है। ऑथर ने रिसर्च में देखा, जब बच्चों को प्रेज दिया जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो रिस्क लेना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी है। अगर वो फेल हुए तो लेबल टूट जाएगा। पर जब बच्चों को प्रेज दिया जाता है कि आपने हार्ड वर्क किया या आपने ग्रेट स्ट्रैटेजी यूज की, तो उनका फोकस प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाता है। अब उन्हें स्मार्ट दिखना नहीं, बेटर बनना है। प्रेज भी माइंडसेट क्रिएट करती है। अगर हम सिर्फ रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं तो हम फिक्स्ड माइंडसेट बिल्ड करते हैं। अगर हम एफर्ट, स्ट्रैटेजी और परसिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम ग्रोथ माइंडसेट नर्चर करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही पैटर्न दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स अपनी इमेज प्रोटेक्ट करते हैं। वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं जहां उनका नाम शाइन करे। मिस्टेक्स हाइड की जाती हैं, ब्लेम गेम होता है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स फीडबैक डिमांड करते हैं। वो टैलेंटेड लोगों से इनसिक्योर नहीं होते। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें, फेल कर सकें और फिर इंप्रूव कर सकें। सबसे सटल चीज ये है, फिक्स्ड माइंडसेट हमें शॉर्ट टर्म वैलिडेशन देती है, ग्रोथ माइंडसेट हमें लॉन्ग टर्म मास्टरी देती है। फिक्स्ड माइंडसेट में हम पूछते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, ग्रोथ माइंडसेट में हम पूछते हैं मैं कैसे बेटर बन रहा हूं। और शायद इसीलिए रियल सक्सेस हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी होते हैं, जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि टैलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिशिंग लाइन नहीं। आखिर में सवाल सिंपल है, क्या आप प्रूव करने में बिजी रहना चाहते हो या इंप्रूव करने में? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड का है, पर डायरेक्शन पूरी जिंदगी की चेंज हो जाती है। हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और इस किताब का टर्निंग पॉइंट ये है, माइंडसेट परमानेंट नहीं होती। ये कोई डीएनए का कोड नहीं, ये एक इनर वॉइस है, और वो वॉइस रोज बोलती है। जब आप किसी से बेटर परफॉर्म करते हो, अंदर से एक आवाज आती है, सी यू आर नेचुरली टैलेंटेड। जब आप फेल होते हो, वही आवाज बोलती है, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। यही फिक्स्ड माइंडसेट की वॉइस है। सटल, कन्विंसिंग और बहुत डेंजरस। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की भी एक आवाज होती है। वो कहती है, अभी नहीं आता पर सीख सकता हूं। ये हार्ड है पर इम्पॉसिबल नहीं। क्रिटिसिज्म पेनफुल है पर यूजफुल है। ऑथर ने ये क्लियर किया है, हम सब के अंदर दोनों माइंडसेट्स रहती हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है। कभी हम ग्रोथ मोड में होते हैं, कभी फिक्स्ड मोड में स्लिप हो जाते हैं। रियल पावर अवेयरनेस में है। जब आप अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पकड़ लेते हो, तब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। आप आंख बंद करके एग्जाम्पल इमेजिन करो। आपने एक प्रेजेंटेशन दिया, बॉस ने बोला यू नीड इंप्रूवमेंट। फिक्स्ड माइंडसेट तुरंत बोलेगी, मैं पब्लिक स्पीकिंग टाइप का इंसान नहीं हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट धीरे से बोलेगी, प्रिपरेशन कम थी, डिलीवरी प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। इवेंट सेम, फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट। और यही लाइफ का कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, ग्रोथ माइंडसेट लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस क्रिएट करती है। जब आप हर सेटबैक को आइडेंटिटी पर अटैक समझते हो, तो आप सेफ रहने लगते हो। पर जब आप सेटबैक को डेटा समझते हो, तो आप इवॉल्व होने लगते हो। इस किताब का फाइनल एसेंस सिंपल पर प्रोफाउंड है। ग्रेटनेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ग्रेटनेस का मतलब इवॉल्व करते रहना है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, पर मास्टरी एक प्रोसेस है। और प्रोसेस तभी शुरू होता है जब आप ये मान लेते हो कि आप चेंज हो सकते हो। तो आज से जब भी लाइफ आपको चैलेंज दे, खुद से एक सवाल पूछना, ये मुझे डिफाइन करेगा या ये मुझे डेवलप करेगा? क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपकी एबिलिटी से नहीं, आपके बिलीफ से डिसाइड होता है। और बिलीफ आज भी आप चूज कर सकते हो। सोचो, जिंदगी एक लॉन्ग हाईवे है, कभी स्मूथ, कभी ब्रोकन, कभी फॉगी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में होता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि रोड में ऑब्स्टिकल्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब ड्राइवर को लगता है कि वो बेटर ड्राइव करना सीख ही नहीं सकता।
इसी इल्यूजन को ये किताब तोड़ती है। ऑथर समझाती हैं कि ब्रेन स्टैटिक नहीं है। न्यूरोसाइंस प्रूव करता है कि जब हम नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, तब न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। मतलब सिंपल है, जब आप डिफिकल्ट काम से भागते हो, आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, आप अपने ब्रेन को ग्रो होने से रोक देते हो। फिक्स्ड माइंडसेट कंफर्ट जोन को सेफ हाउस बना देती है। ग्रोथ माइंडसेट डिस्कंफर्ट को ट्रेनिंग ग्राउंड बना देती है। और ये ट्रांजिशन ड्रामेटिक नहीं होता, ये माइक्रोस्कोपिक डिसीजन से होता है। जब आप किसी टैलेंटेड इंसान को देखकर जेलस होते हो, फिक्स्ड माइंडसेट कहती है वो नेचुरली गिफ्टेड है। ग्रोथ माइंडसेट कहती है मैं क्या सीख सकता हूं। जब आप क्रिटिसिज्म सुनते हो और डिफेंसिव हो जाते हो, फिक्स्ड माइंडसेट ईगो को शील्ड बना लेती है। ग्रोथ माइंडसेट क्यूरियोसिटी को वेपन बना लेती है। धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। मैं ऐसा ही हूं से मैं ऐसा बन रहा हूं। ये एक साइकोलॉजिकल रीब्रांडिंग है। इस जर्नी में सबसे पावरफुल शिफ्ट ये होता है कि आप अपने आप को आउटकम से डिटैच कर देते हो और प्रोसेस से अटैच हो जाते हो। तब सक्सेस आपको एरोगेंट नहीं बनाता और फेलियर आपको कोलैप्स नहीं करता। आप स्टेबल हो जाते हो क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ किसी सिंगल इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहती। इसी स्टेज पर इंसान आर्किटेक्ट बन जाता है, अपने माइंड का आर्किटेक्ट। वो कॉन्शियसली चूज करता है कौन सी वॉइस सुननी है, कौन सा बिलीफ अडॉप्ट करना है, कौन सा नैरेटिव रिपीट करना है। और जब नैरेटिव चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो डेस्टिनी चेंज होती है। एंड में बात सिर्फ इतनी सी है, ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं, एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, रोज थोड़ा ऑनेस्ट होना, रोज थोड़ा बेटर बनना। और जब आप ये हैबिट बना लेते हो तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। रात के 2 बजे का वक्त को इमेजिन करो। सब सो रहे हैं पर आप जाग रहे हो। डिम लाइट में आप अपनी लाइफ के डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो। कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां आप थोड़ा और बोल्ड हो सकते थे। इसी साइलेंस में एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। जिंदगी ने शायद आपको लिमिट नहीं किया, आपके बिलीव्स ने किया। ये किताब इसी साइलेंट रियलाइजेशन को वॉइस देती है। ऑथर बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। हर स्टेज ऑफ लाइफ में, स्कूल, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हम दोबारा टेस्ट होते हैं। जब सक्सेस मिलता है तो ईगो इन्फ्लेट होने लगता है। जब फेलियर मिलता है तो सेल्फ डाउट एक्टिवेट हो जाता है। यहीं पर रियल मास्टरी शुरू होती है, जब आप सक्सेस को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं और फेलियर को परमानेंट लेबल नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसका मतलब ये है कि आप डिसअपॉइंटमेंट को डायरेक्शन बना लोगे। आप हर डिफीट से डेटा निकालोगे, हर क्रिटिसिज्म से क्लैरिटी लोगे, हर कंपैरिजन से इंस्पिरेशन लोगे। धीरे धीरे आपका फोकस एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल एवोल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। आप दूसरों को इंप्रेस करने से ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो जाते हो। और जब ये शिफ्ट परमानेंट हो जाता है तब फियर का कंट्रोल कम होने लगता है, रिस्क लेना नेचुरल लगने लगता है, लर्निंग एडिक्टिव लगने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम है जहां आप अपनी पास्ट आइडेंटिटी के प्रिजनर नहीं रहते। आप खुद को रीराइट कर सकते हो हर दिन, हर चैप्टर में। और शायद इसीलिए इस किताब का सबसे सिनेमैटिक ट्रूथ ये है, ग्रेटनेस किसी एक मोमेंट का एक्सप्लोजन नहीं होती। ग्रेटनेस स्लो कंसिस्टेंट अपग्रेड्स का रिजल्ट होती है। जब आप हर दिन थोड़ा सा बेटर बनने का डिसीजन लेते हो तो दुनिया शायद इमीडिएटली नोटिस ना करे, पर टाइम करेगा। क्योंकि एंड में विनर्स और लर्नर्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। विनर्स वो होते हैं जो कभी लर्निंग स्टॉप नहीं करते। जिंदगी सिनेमैटिक तब बनती है जब थ्योरी रियलिटी से टकराती है। और इस किताब का असली पावर तब समझ में आता है जब हम इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो रहा है। पहली बार फेल हुआ, उसने कहा पेपर टफ था। दूसरी बार फेल हुआ, उसने कहा शायद लक खराब है। तीसरी बार फेल हुआ, और यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट का रास्ता, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इंटेलिजेंट टाइप का इंसान नहीं हूं। वो प्रेपरेशन छोड़ देता है, अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट के साथ अटैच कर लेता है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट का रास्ता, स्ट्रैटेजी गलत थी, मुझे पैटर्न समझना है, शायद मुझे मेंटर की हेल्प चाहिए। वो अपने आप को जज नहीं करता, वो सिस्टम को अपग्रेड करता है। एक और रियल एग्जाम्पल देखो, बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर लॉस हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट बोलेगी मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगी कैश फ्लो मैनेजमेंट वीक था, मार्केटिंग इंप्रूव करनी होगी।
डिफरेंस सटल है पर आउटकम ड्रामेटिक। फिक्स्ड माइंडसेट आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करती है, ग्रोथ माइंडसेट पोटेंशियल एक्सपैंड करती है। ऑथर का फाइनल मैसेज ये नहीं है कि आप कभी डाउट फील नहीं करोगे। डाउट आएगा, फियर आएगा, कंपैरिजन भी आएगा, पर हर बार जब वो इनर वॉइस बोले तू नहीं कर सकता, तब आप कॉन्शियसली जवाब दे सकते हो, अभी नहीं आता पर सीख लूंगा। यही रीप्रोग्रामिंग है। अपने आप को लेबल मत करो, रिजल्ट को फीडबैक समझो, एफर्ट को इंसल्ट नहीं इन्वेस्टमेंट समझो, और हर फेलियर के बाद एक सवाल पूछो, इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि एंड में टैलेंट स्टार्टिंग लाइन होती है, डिसिप्लिन और माइंडसेट फिनिश लाइन डिसाइड करते हैं। अगर आप ग्रोथ चूज करते हो तो आप हर सिचुएशन में विनर हो, चाहे रिजल्ट आए या लर्निंग। और शायद सबसे पावरफुल बात यह है, आप अपनी कहानी के हीरो तब बनते हो जब आप डिसाइड करते हो कि आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करेगा, आपका प्रोग्रेस आपको डिफाइन करेगा। माइंडसेट चेंज करो और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम आज जो कुछ सीखे हैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। डे 1 सेल्फ ऑडिट डे, रियलिटी चेक। टास्क, अपने बिजनेस के 3 रीसेंट फेलियर्स या स्लो रिजल्ट्स लिखो। हर पॉइंट के सामने 2 कॉलम बनाओ, ब्लेम रीजन, मार्केट, टीम, लक। ग्रोथ रीजन, स्ट्रैटेजी गैप, स्किल गैप, सिस्टम फ्लॉ। गोल सिंपल है, आइडेंटिटी को बिजनेस रिजल्ट से अलग करना। डे 2 स्किल अपग्रेड डे। टास्क, एक कोर बिजनेस स्किल चूज करो, जैसे सेल्स, नेगोशिएशन, कंटेंट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। सिर्फ 60 to 90 मिनट्स डीप लर्निंग करो, कोर्स, बुक, मेंटर कॉल, कुछ भी कर सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट एक्शन, मैं ऑलरेडी जानता हूं एटीट्यूड हटाओ, बिगिनर मोड एक्टिवेट करो। डे 3 फीडबैक डे। टास्क, 3 लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक लो, एक क्लाइंट, एक टीम मेंबर या एक मेंटर या कोई और। सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं? नो डिफेंस, नो एक्सप्लेनेशन। फिक्स्ड माइंडसेट ईगो को कंट्रोल करना। डे 4 रिस्क डे। टास्क, एक ऐसा एक्शन लो जिसे आप पोस्टपोन कर रहे थे, न्यू पिच, न्यू कोलैबोरेशन, हाई टिकट क्लाइंट कॉल। कंफर्ट जोन तोड़ना इक्वल्स न्यूरल ग्रोथ। डे 5 फेलियर एनालिसिस डे। अगर पिछले 6 महीने में कोई लॉस हुआ था तो इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करो। लिखो, क्या अजम्पशन गलत था, कौन सा डेटा इग्नोर हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करोगे। फेलियर को डेटा बनाना। डे 6 टीम ग्रोथ डे। अगर आप लीडर हो तो आज टीम को सिर्फ रिजल्ट के लिए प्रेज मत करो, प्रेज प्रोसेस। तुम्हारी कंसिस्टेंसी इंप्रेसिव है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी स्मार्ट थी। ग्रोथ कल्चर बिल्ड करना। डे 7 आइडेंटिटी रीसेट डे। एक लाइन लिखो जो आपकी न्यू आइडेंटिटी डिफाइन करे, जैसे मैं एवरेज बिजनेसमैन हूं, मार्केट टफ है। ये लाइन नहीं, मैं इवॉल्विंग एंटरप्रेन्योर हूं, मैं हर क्वार्टर बेटर हो रहा हूं। इस लाइन को प्रिंट करो या फोन वॉलपेपर बनाओ। हर सेटबैक के बाद 24 आवर रूल फॉलो करो। 24 घंटे इमोशन फील करो, 25वें घंटे में एनालिसिस स्टार्ट करो। इमोशन शॉर्ट टर्म होती है, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विनर्स वो होते हैं जो फेलियर को फाइनल डिसीजन नहीं बनने देते। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट वैल्यूएबल लगी। और ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो बोध इनसाइट को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।